अब हम एक अपराध की खबर का आपके लिए एक सामाजिक विश्लेषण करेंगे। कहने को तो ये एक अपराध की खबर है, एक मर्डर की खबर है, लेकिन इस खबर में सीख बहुत बड़ी है। हमारी ये खबर उन लाखों करोड़ों लोगों को आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए जिनके घर में नौकर काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन खाना और सामान मंगाने के बड़े शौकीन हैं, बात बात पर होम डिलीवरी उनके घर में आती है, जिन्हें लगता है कि ऑनलाइन टैक्सी और बाइक टैक्सी सर्विस ने उनकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। लेकिन इस सब में बहुत रिस्क भी है, क्योंकि हमारा अगला विश्लेषण देखकर आपके बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है लाजपत नगर। दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये एक बहुत जानी पहचानी जगह है लाजपत नगर, और इस जगह लाजपत नगर में 42 साल की एक महिला और उस महिला के 14 साल के एक बेटे की हत्या उन्हीं के घर में काम करने वाले 24 साल के एक नौकर ने कर दी, क्योंकि इस महिला ने उस नौकर को किसी बात पर डांट दिया था। यह घटना बुधवार रात करीब 9:30 बजे की है। जब इस महिला का पति घर लौटकर आया तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है और सीढ़ियों से खून टपक रहा है। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो जो दृश्य सामने था उसने सबका दिल दहला दिया। 42 साल की यह महिला का शव बेडरूम में पड़ा हुआ था और उसके 14 साल के बेटे का शव बाथरूम में से मिला। दोनों की किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने इस घर में काम करने वाले एक नौकर को गिरफ्तार कर लिया और नौकर ने पूछताछ में बताया कि उसे किसी बात पर इस महिला ने बहुत डांट दिया था और इसी बात से ये नौकर बहुत क्रोध में आ गया और उसने इस क्रोध में मां और बेटे दोनों की हत्या कर दी। 24 साल का ये नौकर, जिसका नाम है मुकेश, ये बिहार का रहने वाला है और पिछले 3-4 साल से इस परिवार के यहां ही इनके घर में काम कर रहा था। ये तो खबर हो गई। भारत में घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स, घरेलू सहायक जिन्हें आप कह सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प कह सकते हैं, इनका कोई औपचारिक आंकड़ा नहीं है किसी के पास, लेकिन नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट का एक आंकड़ा कहता है कि घर में काम करने वाले लोगों की संख्या इस समय हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह संख्या 2 करोड़ से 8 करोड़ के बीच कुछ भी हो सकती है। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लाजपत नगर में इस महिला और उसके 14 साल के बेटे की हत्या की, वो भी घरों में काम करने वाले इन करोड़ों लोगों में से एक था। लेकिन आप सोचिए कि भारत में कितने लोग घरों में काम करने वाले इन डोमेस्टिक हेल्प्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे ही एक सवाल है, आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई घरेलू सहायक है, कोई नौकर आपने रखा है, तो क्या आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया है? इसके बारे में सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए। कितने घरों में इन पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? इनमें से कितने लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है? और तो और आप में से कितने लोग जब अपने घरों में साफ सफाई या खाना बनाने के लिए किसी को रखते हैं तो आप उसका आधार कार्ड तक भी कई बार चेक नहीं करते, वेरिफिकेशन नहीं कराते, रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात है, लोकल थाने में इतला नहीं करते कि हमने एक नए आदमी को अपने घर में रखा है। यह हाल तब है जब एक सर्वे के मुताबिक 86% भारतीय चाहते हैं कि उनके पास कम से कम एक फुल टाइम नौकर हो घर में, यानी ऐसा घरेलू कर्मचारी जो 24 घंटे दिन रात उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे। अब देखिए, जितने भारतीय सुविधा को लेकर फिक्रमंद हैं, अगर उतने ही लोग अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा की भी चिंता कर लें तो इस तरह के अपराधों को हम कम जरूर कर सकते हैं। अपराध तो 100% तो कभी नहीं रुकेंगे, लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस परिवार को क्या करना चाहिए था और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो शायद इनके साथ ऐसा ना होता। सबसे पहले इन्हें अपने इस नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराना चाहिए था। हालांकि इस मामले में इस नौकर को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दूसरा, घर में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए और यह बात घर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर उन्होंने कोई चोरी की, अगर कोई अपराध किया तो वो तुरंत सीसीटीवी कैमरे के जरिए पकड़े जाएंगे और तुरंत पता भी चल जाएगा कि इस घर में क्या हुआ है। तीसरा, इनकी मनोस्थिति क्या है? आपने अपने घर में किसी को रखा
अपने स्टाफ में कर्मचारी किसी को रखा, उसकी मनोस्थिति क्या है, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसकी भी अगर पहले से जांच कर ली जाए, उसका बैकग्राउंड पहले से पता कर लिया जाए, वो कहां कहां काम करके आया है ये पहले से पता कर लिया जाए, जिन लोगों के घरों में या कंपनियों में उसने काम किया है अगर आप उनसे पहले पूछ लें तो आपको बहुत मदद मिलेगी। भारत में जब बड़ी बड़ी कंपनियों में किसी को रखा जाता है, किसी कर्मचारी को, चाहे किसी भी पद पर हो, तो वो कंपनी उसकी पुरानी कंपनी से पहले उसके बारे में जांच जरूर करती है, पूछती है कि ये कर्मचारी किस प्रकार का था, इसकी अच्छी आदतें क्या हैं, इसकी खराब आदतें क्या हैं और क्या ये हमारी कंपनी के लिए सही रहेगा। भारत के शहरों में जो इलाके गेटेड हैं, यानी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर अंदर जाना और बाहर आना आप मकान मालिक की मर्जी के नहीं कर सकते, वहां पर एक गेट लगा होता है। जैसे इस तरह की जो आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर एक गेट है और उस गेट के अंदर हर किसी की एंट्री नहीं है, और अपराध करने के बाद अगर कोई भागता भी है तो उस गेट पर गार्ड बैठे हैं जो कि उसे भागने नहीं देंगे। उनकी सुरक्षा तो फिर भी कुछ हद तक मजबूत की जा सकती है, जैसे इस प्रकार की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। लेकिन लाजपत नगर के जिस इलाके में ये परिवार रहता था, वहाँ लोगों के आने जाने पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये एक खुला ब्लॉक था। यानी इस तरह के इलाकों में कोई भी अपनी मर्जी से कभी भी उस गली में, उस मोहल्ले में दाखिल हो सकता है और अपनी मर्जी से कभी भी बाहर जा सकता है। यानी इन इलाकों में फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। आगे बढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम आपके घरों में साफ सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले या आपके बच्चों का ध्यान रखने वाले या आपके घर में जो भी कर्मचारी हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्प हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग कठिन परिश्रम करके आपके जीवन को आसान बनाते हैं और अपना भी परिवार चलाते हैं। इन करोड़ों मेहनत करने वाले लोगों पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे ही हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आज से आप अपने कर्मचारियों पर शक करना शुरू कर दीजिए। हमारा सवाल सिर्फ आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। हमारा सवाल यह है कि इसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, और उस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, सब पर लागू होनी चाहिए। आज ये सवाल हम उठा रहे हैं कि अपराधी किस्म के जो लोग इस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनकी पहुंच आपके घर तक है, आपके बेडरूम तक है, आपके परिवारों तक है, आपके बच्चों तक है, उनकी पहचान कैसे की जाए और उनसे आप कैसे बचेंगे। जो लोग आपके घर में होम डिलीवरी का सामान लेकर आते हैं, खाने की डिलीवरी करने के लिए आते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि उनमें से कोई अपराधी तो नहीं। जो लोग ऑनलाइन कैब या बाइक टैक्सी बुक करते हैं, इन अनजान लोगों के साथ आप सफ़र करते हैं हर रोज़। अगर आप किसी ऑनलाइन कैब में जा रहे हैं, किसी टू व्हीलर पर जा रहे हैं, तो आप कैसे ये समझेंगे कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं है। और अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस गए तो आपको क्या करना चाहिए। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में इस समय डिलीवरी वर्कर्स की संख्या 77 लाख है, जो 2030 तक बढ़कर 2.5 करोड़ हो जाएगी। ये लाखों डिलीवरी बॉयज हर दिन लगभग 1 करोड़ बार डिलीवरी करते हैं। यानी इनकी पहुंच भारत के करोड़ों घरों, करोड़ों परिवारों और बच्चों तक होती है। इसी तरह 20 लाख से ज़्यादा ड्राइवर आजकल ओला, उबर और अन्य ऑनलाइन कैब्स चला रहे हैं, और कुल मिलाकर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए हर रोज़ 50 लाख से ज़्यादा राइड्स बुक होती हैं। इसी तरह 20 लाख लोग भारत में बाइक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनके जरिए भारत के लोग हर साल करीब 31 करोड़, यानी हर दिन करीब 8.5 लाख यात्राएं करते हैं। 77 लाख डिलीवरी बॉयज, 20 लाख टैक्सी ड्राइवर्स और 20 लाख बाइक टैक्सी ड्राइवर्स, यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों की पहुंच आपके घर के दरवाजे, आपके गली मोहल्ले और आपके परिवार और बच्चों तक है। अगर इस सब को हम जोड़ लें तो यह आंकड़ा बहुत और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और इन्हीं में छिपे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो दिन में आपके घरों पर नज़र रखते हैं, ये देखते हैं कि आप घर में कब रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, आपके घर में कौन कौन है, और फिर इसी जानकारी का फ़ायदा उठाकर अपराधी अपराध करते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस तरह के अपराधियों को कैसे पहचानें और कैसे बचें। सबसे पहले तो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को भी अब अपने डिलीवरी वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होना चाहिए। ये हमें कानून में अब इसको बदलाव करना पड़ेगा कि हर डिलीवरी बॉय का पहले पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है, हर टैक्सी ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है। इसकी जानकारी उन्हें अपने ऐप पर देनी चाहिए, जिससे ग्राहक को किसी भी ऑर्डर की डिलीवरी के समय यह पता हो कि जो डिलीवरी वर्कर उनके घर पर आ रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है या नहीं।
साथ ही लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के मोबाइल ऐप पर ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जिसमें वो ये तय कर सकें कि उनके घर सिर्फ वही डिलीवरी वर्कर आ सके जिसका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। आपके घर पर ब्यूटी पार्लर की सर्विस देने के लिए जो प्रोफेशनल्स आते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी उतना ही अनिवार्य होना चाहिए और उसी कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो अपने कर्मचारियों को आपके घर भेज रही है। जिन परिवारों में कोई घरेलू कर्मचारी काम करता है, वहां पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। भारत में एक परिवार हर महीने घरेलू कर्मचारी पर औसतन 3 से 10 हजार रुपए कुछ भी खर्च कर देता है और बहुत सारे लोग इससे ज्यादा भी करते हैं। इसमें फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है। तो फुल टाइम है तो ज्यादा पैसा हर महीने खर्च आप करते हैं, अगर पार्ट टाइम कर्मचारी हैं तो कम करते हैं। लेकिन इसमें भी ज्यादातर लोग घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, जबकि आज की तारीख में 1500 से 3000 रुपए के बीच ही आपके घर में सीसीटीवी कैमरा भी लग सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आप जब भी अपने घर में कोई कर्मचारी या नौकर रखें तो एक बार उसकी मानसिक हालत की भी अच्छी तरह से समीक्षा करें और आपको अगर जरा भी शक होता है उसके व्यवहार में तो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। घर में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाओ और अगर कोई नौकर या नौकरानी सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही आपके घर आता या आती है तो उसका भी वेरिफिकेशन आप जरूर करवाइए। ये मत सोचिए कि ये तो पार्ट टाइम है। नेबरहुड वॉच जैसे संगठन का निर्माण आप करें ताकि किसी भी सोसाइटी में या मोहल्ले में रहने वाले जो आपके आसपास के पड़ोसी हैं वो लगातार एक दूसरे पर नजर रखें, एक दूसरे के घरों पर नजर रखें, अपराधियों पर भी नजर रखें और अगर किसी को कोई ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले आपके पड़ोसी आपकी मदद के लिए आएं। आप अपने पड़ोसियों से बात करके और उनके घरों में ऐसी इमरजेंसी बेल लगा सकते हैं, एक इमरजेंसी घंटी लगा सकते हैं जिसका इस्तेमाल किसी आपातकाल की स्थिति में आप कर सकें। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपके घर में घुस आया है तो आप ये बेल जरूर दबाएं और आपके पड़ोसी को इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। अगर आप ओला, उबर जैसी ऑनलाइन टैक्सी या बाइक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा के दौरान किसी भी अपराध से बचने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप अपनी लाइव लोकेशन को हमेशा किसी करीबी के साथ जरूर शेयर करें। आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकें। अपने किसी करीबी व्यक्ति का नंबर हमेशा स्पीड डायल पर रखें या इमरजेंसी डायल पर रखें और आपके स्मार्टफोन में ये सारे विकल्प मौजूद हैं, सिर्फ आपको इनका इस्तेमाल करना है। कुल मिलाकर आप हर समय अलर्ट रहें, टेक्नोलॉजी को अपने सुरक्षा घेरे की तरह इस्तेमाल करें और किसी को भी काम में रखते समय उसकी पूरी जांच पड़ताल जरूर करवाएं।